बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 22 तारीख होगी, हफ्ते का दिन है। मेरे साथ शाहीन सबाई साहब मौजूद हैं। 50 साल का इनका जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात पे जितनी इनकी नज़र है वो आप जानते हैं। इनसे आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है क्योंकि अमेरिका का जो दबाव आ रहा है, खासतौर पर यूरोप के जो मामलात बने हुए हैं, उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और ये जो खासतौर पर आर्मी चीफ के मामले पर जो बरतानिया में केस अभी जो बैरिस्टर माइकल पोलैक ने जो अभी अपील की हुई है अटॉर्नी जनरल से, इसके या क्या असरात हो सकते हैं। इंसानी हकूक का मामला है। जो विल्सन साहब की लगातार ट्वीट्स आ रही हैं, एक और ट्वीट उनकी मजीद आ गई और हुकूमत का इसहाक डार साहब का कहना है कि जब तक ऑफिशियल बयान नहीं आता हम लोग इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। आईएमएफ का वफ्द भी 24 फरवरी को आ रहा है, ये दूसरा वफ्द है और जो एक और वफ्द आना है वो मार्च में आना है और ये भी बड़ा एक मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा भी वफ्द भेजने की बात कर रहे हैं, इसकी भी खबर आ चुकी है। और पतिन की जो रिपोर्ट थी इलेक्शन धांधली के मामले पर 64 तरीके जो उन्होंने बताए, 278 हलकों के बारे में उन्होंने तमाम फॉर्म 45 की रिपोर्ट दिखाई। उस पर आज सरवर बारी साहब का दफ्तर भी सील किया गया, उन्हें उठाया भी गया। पहले काशिफ अब्बासी साहब ने जब ये रिपोर्ट अपने प्रोग्राम में शेयर की तो उनका प्रोग्राम बंद हो गया। लियाकत चड्ढा साहब ने बात की, उन्हें उठा लिया और अब ये बारी सरवर बारी साहब की बारी आ गई। तो बैनुल-अक़वामी लेवल पर इस वक्त हालात ये हैं कि ये सबूत बनाए जा रहे हैं इलेक्शन के, जिसे अमेरिका में कांग्रेस में पेश किया जाएगा। ये भी शाहीन साहब से डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट के बाद एक बहुत बड़ा धरना जा रहा है। अमन-ओ-अमान के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि एक दिन बलोच शहीद हो रहे हैं, एक दिन पख्तून, तो एक दिन पंजाबियों की बारी आ रही है और इस वक्त 140 दिन से पारा चिनार का रास्ता अभी तक नहीं खुल सका। लम्स यूनिवर्सिटी का एहतजाज भी आपके सामने है। पूरे मुल्क में अगर ये फैल गया तो क्या ये बांग्लादेश वाला मामला बन सकता है, क्योंकि वो भी तालिब इल्मों ने शुरू किया था। खान को 2 साल खामोश रहने का कहा जा रहा है। शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके सामने सवाल रखते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन सर, किया। आपको भी सलाम और आपके सारे सुनने वालों को सलाम। आपने तो इतना बड़ा एजेंडा दे दिया कि सारा दिन ही बात कर देंगे तो खत्म नहीं होगा। नहीं, वालेकुम सलाम। नहीं सर, कोशिश करूँगा उसको बड़ा शॉर्ट करूँ। एक तो अभी अच्छा, ये जो आर्मी चीफ के बारे में एहतजाज हुआ यूके में और ये अभी केस भी जा रहा है इंटरनेशनल, उसमें वो लेके पहले तो ब्रिटिश बरतानिया में, फिर वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएँगे अगर ना हुआ। आपको क्या लगता है इस तरह के मामलात में क्या हो सकता है? देखिए ये प्रेशर टैक्टिक्स है, लॉबिंग भी है, प्रेशर भी है, लेकिन ये कि इस तरह के केस होने चाहिए और होते हैं, कई दफा हुए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि जी पहले अर्जेंटीना में भी हुआ और भी कई जगह जी, पे जी। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाते हैं, अब ये ब्रिटिश कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि जी वो इसको कितना एंटरटेन करते हैं, कितना इसको वेलकम करते हैं या उसको चलने देते हैं, या एक दो पेशी में ही उसको बस कह देते नहीं जाए आप। तो मगर ये कि कोशिश बड़ी जबरदस्त है ये, और मेरा ख्याल है ये जैसा आप बता रहे थे और मैंने भी देखा था कि जी ये वकील भी बड़े तगड़े हैं, इनका ग्रुप भी जी, जी। तगड़ा है, कोई मतलब है इसको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। सर मगर ये लीगल लोग करेंगे क्या, जाके वो कह देंगे कुछ नहीं है जी, और वो गवर्नमेंट, असल तो बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी यूके की क्या है। अगर तो यूके की पॉलिसी ये है कि जी ये इन चीजों को रोकना है हमने और इनको कुछ बताना है, कुछ पढ़ाना है, सिखाना है कि यार अकल करो, बंदे बन जाओ, तो फिर तो ये प्रेशर चलेगा। और अगर उनकी पॉलिसी है कि नहीं ये जो कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, मार्शल लगाए जो मर्जी आए, हमें कोई परवाह नहीं है, तो फिर ये केस बस आएगा और मीडिया में चलेगा थोड़े दिन और फिर चला जाएगा। इसका तो हुँ। यानी कोई नतीजा ऐसा ज्यादा जबरदस्त निकलने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं है, लेकिन चलेगा तो पता चलेगा ये केस। अच्छा सर, इस पे अमेरिका और यूरोप के जो मामलात है, यूक्रेन के मामले पर खास तौर पे ट्रंप ने तो डिवीजन डाल दी है। वो तो इमदाद भी वापस माँग रहा है और वहाँ अपनी फ़ौजें भी वापस, वो सारा मामला आपने देखा होगा। अब यूरोप की पॉलिसी थोड़ी जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ शायद इस वजह से भी आ रहा है। तो आपको लगता है शायद इन मामलात में कहाँ फ़ॉरेन लेवल पे क्या होगा अभी? किस में टिल्ट आ रहा है, यूएस पॉलिसी में या यूएन? नहीं, जो यूरोपीय पॉलिसी है, आपको पता है यूक्रेन अच्छा, का मामला अगर हल हो जाता है, हाँ तो जी। वो तो नहीं चाहते। देखिए यूक्रेन का मामला तो पहला बड़ा इश्यू है सदर ट्रंप का, जो उन्होंने कहा है कि मैं आके लड़ाई बंद कराऊंगा। और वो कई दफा उन्होंने कह चुके हैं कि ये लड़ाई होती ही नहीं है, अगर आप मैं होता तो मैं बंद नहीं लड़ने देता, बस शुरू से ही इसको कंट्रोल कर लेते। अब वो कह रहे हैं, अब उन्होंने देखिए वो भी तो पॉलिटिशियन है, अपना इंटरेस्ट देखते हैं। उन्होंने जो एक कंडीशन लगाई है, जी, उन्होंने कहा आप एक कौन सा मिनरल्स जो है वहां पे यूक्रेन में वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिनरल्स का, वो आप अगर हमें दे दें और हम अ, आप हमसे वो डील कर ले, तो हम फिर वो उनके साथ यानी जाने को तैयार है। वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, बिजनेस इंटरेस्ट देख रहे ठीक। हैं। रशिया से भी बात उन्होंने की है और
तो ये तो अभी तक तो ट्रम्प साहब जो है वो दुनिया भर में धमाके कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई नया धमाका होता है। जी। और उनका इंटरेस्ट सिर्फ वही है कि जी एज ए बिजनेसमैन वो देख रहे हैं ठीक। कि अमेरिका को कहाँ टैरिफ ड्यूटीज कहाँ लगानी है, हमने कौन सा बॉर्डर बंद करना है, कौन सा बॉर्डर खोलना है, कौन सा। तो ये इन अभी चक्करों में है। अभी तक तो मैं हैरान हूँ, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी किसी ऑफिशियल लेवल पे मतलब, और दूसरे लोगों ने तो बहुत बात की, ऑफिशियल लेवल पे पाकिस्तान का नाम तक नहीं आया अभी कहीं भी। अगर आप हम्म। उसको जरा गौर करें तो ना ट्रंप ने, ना जी। स्टेट डिपार्टमेंट, ना उनके कोई कांग्रेसमैन वगैरह बातें कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, उनका भी कोई जवाब अभी तक ऑफिशियली कहीं से नहीं आया। हाँ। उसी तो जवाब का सर ये इंतज़ार कर रहे हैं। साग डार ने तो कहा जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती हम उस पे रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। ऐसे लगता है ये कम्फर्ट ज़ोन में है। इनके पास क्या ऐसा एतमाद है? सर एतमाद तो कोई नहीं है, ये तो फौज उनके एतमाद है और क्या, फौज बैठी हुई है उनके पीछे। ये लोग तो सड़क पे खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट के लिए अगर फौज इनके पीछे से हट जाए तो। ये गवर्नमेंट या ये दार साहब और ये सब तो डमीज, आप समझ लें कि डमीज है, कठपुतली है, जो भी आप कह रहे हैं उसको। जी। फौज को असल में देख रही है फौज के जी ये ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहाँ जाएगी। अभी तक फौज को भी मेरा ख्याल है कोई क्लियर पता नहीं है कि जी इन्होंने जब ऑफिशियली आना है पाकिस्तान पे पॉलिसी बतानी है तो क्या होगी। हुँ। उनके लोग जो हैं, जैसे ये वो जो भी ग्रेनेल साहब थे वो अब किसी और तरफ चले गए, वो जल्मे खलीलजाद साहब है, वो रोज ट्वीट करते हैं, ये उनके बड़े करीबी लोग हैं। जी। और ये मुस्तकिल पाकिस्तान की फौज पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ये कांग्रेस में भी बातें आ रही है। तो ये प्रेशर जब जमा हो रहा है, और अभी तक मुझे हैरानी ये है कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी कोई सवाल नहीं किया पाकिस्तान इनमें से किसी पे भी कि जी। आप का स्टेट डिपार्टमेंट या सदर ट्रम्प तो रोज खड़े होते हैं जर्नलिस्टों के सामने, घंटा घंटा वो सवाल लेते हैं, मगर कोई सवाल नहीं हुआ उनसे। तो ये हुँ। मेरा ख्याल है ये जब पॉलिसी क्लियर हो जाएगी तो फिर लाइंस क्लियर होंगी कि जी ये फौज कितनी प्रेशर में है, क्या इनको करना है। और ये जो कुछ कर रहे हैं वो तो अपने चलाई जा रहे हैं, डंडा चलाई जा रहे हैं, देखते हैं कि जब तक चलेगा चलेगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। बिल्कुल। आपके ख्याल में इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है सर? ये खान साहब को तो 2 साल खामोश होने का कह रहे हैं कि 3 साल सिस्टम चला लें, 1 साल हो गया है। आपको सर क्या लगता पहले है ये 3 साल से शुरू हुए थे, फिर 2 साल पे आ गए, फिर 1 साल पे आ गए, फिर 6 महीने आ गए, फिर 2-3 महीने भी आ गए थे, वो पता नहीं। फिर वो कहते हैं जी आप बनी गाला चले जाए। तो ये सब उनकी डिलेइंग टैक्टिक्स है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, इसका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं हुँ। करेंगे वो ये। और खान साहब का उनको अब तक अगर 2 साल में पता नहीं चला कि जी उनकी पॉलिसी क्या है और वो किस तरह रिएक्ट करते हैं इन ऑफर्स पे, तो वो भी अपना टाइम जाया कर रहे हैं। तो ये फौजी भी, मगर ये असल बात ये है कि जी ये फौजी चाहते हैं कि ये सारे अपोजिशन वाले इकट्ठे होकर ना मिल जाए कहीं। और उन्होंने इस तरह वो दूसरों को थोड़ा बहुत दाना इधर भी डाला हुआ है तो उधर भी डाला हुआ है, तो कुछ दे रहे हैं कुछ कर रहे हैं, इनको इकट्ठे नहीं होने देना ये है। और पीटीआई पे तो बिल्कुल हैंड डाउन जिसे कहते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया हुआ है, पकड़ भी रहे, धकड़ भी, सब मारपीट भी कर रहे हैं। अब आप बता रहे थे कि जी वो पटन ने जिसने रिपोर्ट दी थी, अब वो एक जी। एनजीओ है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी रिपोर्ट है, उसको आप एक्सप्लेन करें, डिनाई करें, जो भी करें, आप बंद ही कर दिया उन्होंने। तो ये तो इनके खिलाफ जाएगा। जितने ये इंटरनेशनल मसला चल रहा है सारी दुनिया में, ये जितने एक्शन ले रहे हैं ये सारे ये अपने अपने खिलाफ एविडेंस जमा कर रहे हैं। ये हर जगह पे ये पेश हो गया, लंदन में भी पेश होगी, यूएन में भी पेश होगी। और तो मगर ये भी अब डेस्परेशन ही एक लेवल है इनका, डेस्परेशन। इसके अलावा तो और इनके जी। पास से कोई अब ऑल्टरनेटिव भी कोई नहीं है। वो इमरान खान को कुछ नहीं कर सकते, इकोनॉमी का कुछ नहीं कर सकते, ये जो डमी खड़े हैं ये कुछ नहीं कर सकते, तो जाए कहाँ बेचारे। बिल्कुल। अभी लम्स में सर डीजीआईएसपीआर की आज वहाँ पे ब्रीफिंग भी थी, वो भी आपने देखा होगा। वहाँ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस इदारा है एक। वहाँ पे अगर इस तरह के हालात हैं, तो ये मामला आपको लगता है कि बांग्लादेश की तरह फैल सकता है पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स में? सर बांग्लादेश तो खैर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था उनका, और वो तो स्पॉन्टेनियस सड़कों पे आ गए थे। ये तो बेचारे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी बात है ये कि जी लम्स में खड़े होके और आईएसपीआर के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और वहां पे लोग
मैंने सुना कि बहुत कम लोग गए और वो जल्दी छोड़ के भाग भी गए। वो ISPR वाले साहब शायद आधा घंटा या कितना करके जो उनका टाइम था उससे पहले ही भाग गए वो। तो ये बड़ी एक अच्छी स्ट्रांग बात है ये कि जी लोग जो है अब ऑन देयर ओन हर जगह वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल होगा, वकीलों का बड़ा रोल होगा, जर्नलिस्टों का बड़ा रोल होगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होगा। ये सारे मिलके अगर इकट्ठा करके एक जॉइंट अपोजिशन बनाते हैं तो फिर वो बहुत जबरदस्त बात होगी। पीटीआई ने आज सर इन जमातों को इकट्ठा तो किया है, जीडीए के साथ मिलने जा रहे हैं वहाँ सिंध में, वो जी कलीजो साहब सिंध से भी मिल रहे हैं, फजलुर रहमान साहब को भी लिया हुआ है, सबको इकट्ठा किया है इन्होंने आज, बहुत बड़ा इनका धड़ा बन रहा है। इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लगता है? देखिए ये मेरा ख्याल है इनकी आपस में अभी तक बातचीत चल रही है, खासकर मौलाना साहब की और पीटीआई की, क्योंकि उनका असल में डायरेक्ट क्लैश है केपीके में और वहां पे। तो ये अब पीटीआई की एक टेस्ट होगा, पॉलिटिकल टेस्ट होगा कि जी वो कितना बेहतर तरीके से बार्गेन कर सकते हैं। मौलाना साहब को सीटें चाहिए केपीके में, जाहिर है केपीके पूरा का पूरा अब इमरान खान का है, उसमें से वो 2-4 सीटें हो सकता है उनको दे दे, प्रोविंशियल लेवल पे दे दे या एक नेशनल लेवल पे बलोचिस्तान में उनको दे दे और उनसे कुछ कर लेंगे जी हम आपको गवर्नमेंट में भी शामिल कर लेंगे और जब जरूरत होगी हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हो सकता है अगर ये इनकी एग्रीमेंट होगी। लेकिन मौलाना साहब है बड़े स्लिपरी कैरेक्टर, इससे कहते हैं वो इधर से भी ले लेते हैं उधर से भी ले लेते हैं, आखिर में फिर वो जो इनको ज्यादा सूट करता है वही करते हैं। तो ये मौलाना साहब इज द की फैक्टर। और इसमें अचकजई साहब और बाकी जो दोस्त हैं, मेगल साहब है और दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने इसको करना है कि जी वो सब इनको मौलाना साहब को बिठाए कि जी आप खड़े हो जाए और फिर लेट्स फाइट टुगेदर। तो ये होगा, मेरा ख्याल है बातचीत हो रही है, यही होना है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है इनके पास, किसी के पास। बिल्कुल। अदलिया में जो मामला चल रहे हैं शेख साहब, ये अभी जिस तरह चीफ जस्टिस की मुलाकातें भी हुई, पहले शहबाज शरीफ से हुई, फिर उनकी तहरीक इंसाफ से भी हुई, खान के आज 16 केसेस भी मुकर्रर हो गए हैं। कुछ केसेस खान के इन्होंने लगा भी लिए फिल-4 अपने पास 27 तारीख को। अदलिया से आपको कोई उम्मीद नजर आती है जिस तरह पैकिंग सारा सिस्टम हो गया, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की कोई जो रेजिस्टेंस है उसका कोई असर? सर अदलिया को तो इन्होंने पूरा काबू कर लिया है। अदलिया से अब उम्मीद रखना तो मेरा ख्याल है बेकारी है, क्योंकि जो क्रिटिकल मौका आएगा, जो वक्त आएगा, तो अदलिया वाले फिर वही करेंगे जो उनके बॉस कहते हैं। बाकी ये छोटा मोटा अपने आप को मनवाने के लिए, छोटा अपने दूसरों के साथ रिकग्निशन के लिए कि जी हाँ जी हम भी खड़े, हम भी ताकतवर हैं, हम भी इंसाफ देंगे और हमें माने और हमसे भी बात करें, हमें क्रिटिसाइज ना करें, ये वाली मतलब बात तो अदलिया में है। क्या वो जो अफरीदी साहब से जो मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा हम जी देखेंगे देखेंगे। तो भाई आपने फैसला करना है, आपने देखना नहीं है, आप बताइए क्या कर क्या रहे। और जो कुछ अब तक किया है वो सबके सामने है, तो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए ये इनसे कोई उम्मीद ज्यादा रखनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रेशर उन पर डालना जरूरी, उनसे मिलना भी चाहिए, उनको बात भी करनी चाहिए, उनके खिलाफ बोलना भी चाहिए और केस में ले जाना चाहिए ताकि एक्सपोज में हो। ठीक है वो करेंगे तो वही जो करेंगे, लेकिन आप दुनिया भर में आप उनको एक्सपोज तो करेंगे कि जी ये है हमारी अदलिया की हालत। बिल्कुल। इस नशल में सर अगर सारे मामलात को बंद करें, जो आप देख रहे हैं, अमन अमान के हालात भी देख रहे हैं, मईशत के भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सारे मामलात कब तक हल होंगे और इन सारी क्या आपकी प्रेडिक्शन और असेसमेंट क्या है? सर देखिए अभी आप बता रहे थे, मैंने भी सुना है कि जी IMF के 2-3 डेलीगेशन आ रहे हैं, जी। फिर इनके पास बजट आ रहा है, उसमें इनको बहुत पैसे चाहिए और कहां से आएंगे। इनके सारे टारगेट जो है वो पूरे नहीं हो रहे, टैक्स के टारगेट पूरे नहीं हो रहे। तो अगर आप पॉलिटिकली कुछ भी ना हो ना, तो ये तो बुरी तरह उस तरफ फंसे हुए हैं कि जी वहां से वो निकलने का रास्ता कोई नहीं है उनके पास। और पॉलिटिकली अगर ये सारे खड़े हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही ये फंस जाते हैं, तो इनको तो फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये इनके पास टाइम है नहीं, इनको जल्दी फैसला करेगा, 2-4 महीनों में इनको करना पड़ेगा फैसला कि जी ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमने खत्म करनी है और किस तरह करनी है। अगर ये खुद जर्नल जो बैठे हैं, 2-4 जनता जो भी है बैठे हैं, ये नहीं करते तो इनके नीचे वालों को सोचना चाहिए कि भाई ये मुल्क सारा बैंकरप्ट अगर हो जाएगा तो फिर हम किधर जाएंगे, ये तो पता नहीं भाग जाएंगे जो भी करेंगे। तो
सबका ये स्टेक तो पूरे मुल्क का है, और स्टेक खाली आर्मी का नहीं है, एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, बाकी लोग भी है, पूरी इकोनॉमी है, करोड़ों लोग हैं। 24 करोड़ तो बिल्कुल ये सर, दुनिया का इसमें डिले नहीं हो सकता, और ये मेरा ख्याल है सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। शहीन साहब, आपने अपना सर कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।